जीतन राम मांझी जी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनने का कीड़ा काटा हुआ था? मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे भाई? एक बार तो गिफ्ट में इनको मिल गया, अब दूसरा बार जब तक कि कुछ उलूड़ जुलूड़ बयान नहीं देंगे, मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहेंगे, दलितों के सामने नहीं रहेंगे, तो इनको कौन मुख्यमंत्री मान रहा है? दलितों के साथ है जीतन राम मांझी, तो वहाँ पे दलित भी मरा है, दलित के ऊपर भी फायरिंग हुई है। बहुत जगह उन्होंने स्टेज पे बोला था कि सारे ब्राह्मण हरामी होते हैं। बाद में माफी भी यही मांगे, बाद में माफी भी तो यही मांगे ना। तो ब्राह्मणों को आके गाली देते हैं, भगवान तक को ये नहीं छोड़ते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? अब जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानते होंगे, उनके नाम में ही राम लगा हुआ, तो अपने पहले नाम से तो राम को हटा लीजिए ना। भूमियार ब्राह्मणों को टकराना ये संभव नहीं है बिहार में। सवर्णों से टकराना बिहार में समझ के कहते हैं कि हाथों में खनकता उसको तलवार कहते हैं। अब बिहार में सभी पार्टियों को धूल चटा दे उसको सवर्ण समाज, क्योंकि हम उसी के औलाद हैं जो कभी पत्थर का फौलाद हुआ करता था, जिसको हम परशुराम कहते हैं, हम उसी का औलाद है। और हमारा समाज खास तौर पे दलितों का मदद किया है, वो देखने का चीज है। तो दलितों का शोषण कोई किया ना, तो दलित का नेता ही किया है जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति। अरे हम लोग तो दलितों को अपने घर में रोजगार भी देते थे, दान भी जमीन दिया है। इन्होंने क्या किया ये बताया आज तक? तो जीतन राम मांझी को क्या हो गया है कि अलूल जलूल बयान देते हैं मीडिया के सामने आके? आखिर वो चाहते क्या हैं? जब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अब बकस दीजिए बिहार को। अच्छा। और देश की जनता, बिहार की जनता, जब बिहार इनसे नहीं संभला 17 वर्षों में, इन पे कैसे भरोसा करके इनको प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है भाई? बेगूसराय में जिस तरीके से 11 लोगों पे 30 किलोमीटर की रेंज में फायरिंग होती है और कुछ लोगों की ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाती है, उस पे जीतन राम मांझी का बयान आता है कि अरे ये तो बर्तन है, ढुनढुनाते ही रहते हैं। हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम राज जी है और जीतन राम मांझी के इस बयान पे काफ़ी ज़्यादा बौखला गए हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, HT भारत के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, और एक ऐसे मुद्दे पर दिया जिस मुद्दे के लिए हम मतलब कि आप सबको सहयोग से जाने जाते हैं। मांझी जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, अब ये बताइए कि बिहार छोड़ अगर अन्य राज्य के लोग अगर बयान को सुने होंगे तो ये जीतन राम मांझी जी को क्या समझते होंगे? इनको कहीं ना कहीं मूर्ख, महामूर्ख समझते होंगे, और यही समझते कि ऐसे लोगों के बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया गया था। गरीब इंसान मरा है, गरीब का बेटा मरा है, गरीब पे गोलियां चला है, आप उसको आम चीज मानते हैं? बिहार में रेप होता है उसको आम चीज ये मानते हैं? और जब ये ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, जब ये ब्राह्मणों की गाली दे रहे थे ना, अब ब्राह्मण जब अपने न्याय के लिए सड़कों पे उतरा था ना, तो ये अपने Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे, ये बर्तन नहीं थे। मतलब गजब है यार, आपके साथ कुछ हो ना तो आप कहिए कि हमारे साथ दुर्घटना हो रहा है, हमको जानलेवा हमला हो रहा है। अब बिहार की जनता पे आंखों देखा जानलेवा हुआ कि तो वो बर्तन ढूंढुनाते रहता है। तो आप इनका नीति और नियम ही स्पष्ट नहीं है कि ये फेमस होने के लिए सब बात बोलते हैं या कुछ सोच समझ के बात बोलते हैं। तो हमको तो नहीं लगता कि ये सोच समझ के बोलते होंगे। फेमस होने के लिए कुछ भी अपना उलूड़ जुलूड़ बयान देते हैं ताकि मीडिया के सामने बना रहे, मीडिया के सामने इनका चेहरा हाईलाइट रहे, और जो इनके समाज के लोग हैं इनको नेता माने। लेकिन इनको सोचना चाहिए ना कि जब वहाँ पे गोली बंदूक चल रहा था ना, उसमें दलित को भी गोली लगा है। जीतन राम मांझी को पहले सोच लेना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से बोला जाए तो जीतन राम मांझी को क्या हो गया है कि अलूल जलूल बयान देते हैं मीडिया के सामने आके? आखिर वो चाहते क्या हैं? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट रहा होगा, तो जीतन राम मांझी जी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनने का कीड़ा काटा हुआ था? मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे भाई? एक बार तो गिफ्ट में इनको मिल गया, अब दूसरा बार जब तक कि कुछ उलूड़ जुलूड़ बयान नहीं देंगे, मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहेंगे, दलितों के सामने नहीं रहेंगे, तो इनको कौन मुख्यमंत्री मान रहा है? मानेगा ही नहीं। अब इसी के लिए उलूड़ जुलूड़ बयान देते हैं। अगर दलितों के साथ है जीतन राम मांझी, तो वहाँ पे दलित भी मरा है, दलित के ऊपर भी फायरिंग हुई है। बहुत जगह दलितों पर अन्याय होता है, तो कहाँ ये जाते हैं? ये तो खुद ही जाते हैं, ये तो दलित को खुद शोषित करके रखे हुए हैं, ये आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब कुछ गरीब दलितों का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा तो दोष ये है। हम लोग तो है नहीं, लेकिन खास तौर पे हमारे समाज को टारगेट ये करते हैं, तो ये भी इनको अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उसी के औलाद हैं जो कभी पत्थर का फौलाद हुआ करता था, जिसको हम परशुराम कहते हैं, हम उसी का औलाद है ना। हम किसी से डरने वाले थोड़े, किसी के सामने झुकने वाले थोड़े। मांझी जी जो इनका प्रवक्ता बयान दिया है कि बिहार में जंगल राज है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राज है? अरे भाई, हमने वोट दिया बिहार को, वोट दिया आपके गठबंधन को, वोट दिया था बिहार में जंगल समाप्त करने को, और आप उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं। मैंने
कुछ भी बोले जाना है बिहार में, कुछ भी बोल के बिहार के जनताओं को मूर्ख बना देना है। आप जब उत्तर प्रदेश से तुलना ही कर रहे हैं इस घटना पे, तो उत्तर प्रदेश से ये तुलना आप क्यों नहीं करते हैं कि बिहार के युवा उत्तर प्रदेश के BHU में जाता है पढ़ाई करने के लिए, और बिहार में बना नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी टूटा हुआ जो बिहार के धरोहर कहा जाता था, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक केंद्रीय विद्यालय में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके लिए कौन इनका प्रवक्ता मांग उठाता है? तो इन लोग कुल मिला के बिहार के समझ लो कि बिहार के जो गरीब जनता है वो निरक्षर है, और उनको किसी प्रकार का उलूर जुलूर बोल के ठगा करो तो ये नहीं चलने वाला। बिहार की जनता पढ़ा लिखा है, बिहार की जनता सब कुछ समझती है, आप सबकी चलबाजी। मतलब दलित के नाम पे अच्छी रोटी सेक रहे हैं मांझी जी। बिल्कुल सेक रहे हैं, दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, दलित को ही शोषित करते हैं। इनके बेटा कैलवर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इनका बेटा मंत्री बना हुआ है। कितने दलितों का विकास किया भाई, कितने इन्होंने अपने पैसा से दलितों के स्कूल बनाया, कितने दलितों की सेवा किए, आज तक तो इनका वीडियो फुटेज नहीं आता है। और हमारा समाज खास तौर पे दलितों का मदद किया है, वो देखने का चीज़ है। तो दलितों का शोषण कोई किया ना, तो दलित का नेता ही किया, जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति। अरे हम लोग तो दलितों को अपने घर में रोजगार भी देते थे, दान भी जमीन दिया है। इन्होंने क्या किया ये बताना आज तक। गाली देते हैं ब्राह्मणों को ताकि मीडिया की सुर्खियां में रहे, तो ये चलने वाला अब नहीं है। इनका दुकान अब बंद होगा इन लोगों का। भूमियार ब्राह्मणों को टकराना ये संभव नहीं है बिहार में। सवर्णों से टकराना बिहार में समझ कहते हैं कि हाथों में खनकता उसको तलवार कहते हैं। अब बिहार में सभी पार्टियों को धूल चटा दे उसको सवर्ण समाज। तो जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी थे और काफ़ी अच्छे तरीके से जीतन राम मांझी को धूल चटा दिया है। ब्राह्मणों पे हमेशा वार करते रहते हैं, बीते कुछ दिनों से पता नहीं उनको क्या हो गया है। आप देख रहे थे HT भारत, मैं थी आपके साथ हिमांशी ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद।